नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे चल रहे इंटरव्यू? बढ़िया बढ़िया हो रहे। अब देखो दो टेंशन। पहला, जो सुप्रीम कोर्ट का कल का जो कॉपी चेक करने का डिसीजन आया उसका आगे क्या इफेक्ट होगा। क्या उन्होंने जो मंडे की डेट दी है, क्या उसके बाद होने वाले इंटरव्यू स्टे लग जाएंगे या नहीं लग जाएंगे? पहला क्वेश्चन। क्या अगर दोबारा कॉपी चेक होती है सबकी तो जिनके इंटरव्यू हो चुके हैं उनको बार्ड कर देंगे, उनको कंटिन्यू रखेंगे? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा आता है कि अगर सबकी कॉपी चेक हुई तो हिंदी मीडियम वाले डर रहे कि हमारे नंबर उतने तो बढ़ेंगे नहीं जितने इंग्लिश मीडियम, हमारा क्या होगा? इन क्वेश्चन के जवाब अभी फिलहाल किसी के पास भी नहीं है। बट होना क्या चाहिए ये है, होना ये चाहिए कि ये इंटरव्यू हो जाए। ठीक है, गलती किसकी थी? हाई कोर्ट की थी। तो जिन जो इन हो चुके उनको तो कोई नुकसान होना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो कोई जबरदस्ती अपनी कॉपी में नंबर बढ़ाए नहीं ना, तो उनको तो नुकसान नहीं होना चाहिए। एस्टोपल कहता है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कि एक बार आपने दे दिया सो दे दिया, अब डिनाई नहीं कर सकते। तो अब ये 21 तारीख को मंडे को ये स्टे भी लगा सकते हैं फर्दर इंटरव्यू के लिए, या इंटरव्यू सारे होने देंगे और उस इंटरव्यू के रिजल्ट पर वो स्टे लगा सकते हैं। उस केस में इनको ये करना चाहिए जो इंटरव्यू हो गए, जो इन हो रहे हैं उनको लेके उनके भी इंटरव्यू कर दो। फिर ज्यादा ज्यादा क्या होगा, बच्चों का कंपटीशन बढ़ जाएगा। जहां पर 600 बच्चे आप इंटरव्यू दे रहे थे वहां पे 800 बच्चे, 1000 बच्चे इंटरव्यू दे देंगे, ताकि उस हिसाब से क्या हो जाएगा, दोनों को नुकसान नहीं होगा और फिर जो इंटरव्यू के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हो जाएगा। ये मेरा ओपिनियन है, मुझे नहीं पता इसमें क्या होगा, क्योंकि बच्चे बार बार पूछे क्या होगा, तो जो इंटरव्यू दे रहे वो डरे नहीं। अब आता है इंटरव्यू का माहौल कैसा है। आप आ जाएंगे, लगभग 12 बजे आपकी रिपोर्टिंग टाइम है, 12 से लेके लगभग 2 बजे तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। 2 बजे से आप लोगों का नंबर आना शुरू हो जाता है। सुनने में आया है नॉट कंफर्म 4 पैनल टोटल बैठे हैं, लिबरल हैं, अच्छे हैं। जितना आप यहाँ डर रहे हैं उससे एकदम 1% भी वहाँ डर नहीं है। मतलब यहाँ जो माहौल अभी घर बैठ के आप तैयारी कर रहे हैं, 4 लोग आपको कुछ बता रहे हैं, बहुत डर रहे हैं, मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ पर भी आपको डांटा जा रहा है, पता नहीं क्या क्या सुनाया जा रहा है, वो सब वहाँ कुछ नहीं है। जब आप वहां जाके इंटरव्यू देते हैं आपको फील होगा ओह माय गॉड ये तो इतना इजी है, इतना बढ़िया है। आपको आप एंजॉय करोगे इंटरव्यू देते हुए। इवन जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो आपको फील होगा अरे थोड़ा और पूछ लो ना, मजा आएगा, क्योंकि आपने इतनी तैयारी करी प्री में, इतनी तैयारी की मेन में, इतनी तैयारी की इंटरव्यू क्लासेस में और इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू दे के कि यहाँ इतने टफ किया, वहाँ सब कुछ ईजी लगता है, आपको कंफर्टेबल करते हैं। आपसे पूछते हैं आप कहाँ से आए हो, आपने अपने स्टेट का या डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया तो वहाँ का क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। आप स्टेट के बाहर से तो आपसे पूछेंगे आपके स्टेट से राजस्थान के कौन कौन से स्टेट जुड़े हुए हैं, आप जिस एरिया से आए वहाँ की फेमस चीज़ क्या है वो बता दीजिए, वो आपसे पूछ रहे हैं। फिर वो खुद से पूछते हैं, अगर एलएलएम की भी आपके तो एलएलएम के क्वेश्चन पूछ लेंगे 2-4। फिर वो चला के पूछते हैं, जैसे अलग अलग पैनल है तो जैसे कुछ पैनल तो सीधा पूछता है आप किस में कंफर्टेबल है, और देन आफ्टर वो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इवन दो जो सिलेबस के बाहर है वो भी नहीं पूछ रहे हैं कि नहीं इनके सिलेबस में नहीं था इनको रहने दीजिए। अलग अलग पैनल है, एक पैनल है जो बहुत लिबरल से रहता है, दूसरे हैं जो आपके एलएलएम पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ईजी है। पर सबसे अच्छी जो ये है कि वो सारे सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, मतलब कुछ में सारे सब्जेक्ट हो रहे हैं, एनआई एक्ट भी पूछ रहे हैं, जेजे एक्ट भी पूछ रहे हैं, पोक्सो भी पूछ रहे हैं, वर्क प्लेस भी पूछ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे पैनल भी जहाँ पे सिर्फ आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस पूछ रहे हैं प्लस आपका एलएलएम का पूछ रहे हैं, लेकिन जो भी वो पूछ रहे हैं वो सब आपको आता है, वो टेंशन फ्री हो जाओ। नंबर 1। नंबर 2 आता है कि बहुत ज्यादा जीके आपसे नहीं पूछ रहे हैं। अगर आपको जीके नहीं आता आप मना कर दो, सर अभी मैं नहीं पढ़ पाया, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे में करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो नोट किया मैंने इन दिनों कि जैसे मान लीजिए उन्होंने आपसे 15 क्वेश्चन पूछे, आप मतलब जैसे लगातार आप क्वेश्चनों के आंसर देते जा रहे हो, लगातार आप दे रहे हो, जैसे आपने एक जगह बोल दिया सर इसका मुझे आइडिया नहीं, तो वहीं आपका इंटरव्यू भी खत्म हो रहा है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक क्वेश्चन जैसे 10, 12, 15 दे दिए, 16 आपको नहीं आया तो आपको बोलते हैं बेटा आपका हो गया आप जा सकते हो। लेकिन अपने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन के आंसर दिए, 3 के नहीं दिए, तो आपका इंटरव्यू चल रहा है। तो ये भी देखा है कि भाई मैक्सिमम जो सब लोगों का इंटरव्यू चल रहा है लास्ट जो हो रहा है वो 20 से 22 मिनट हो रहा है, और मिनिमम जो इसका भी हो रहा है वो 8 से 10 मिनट हो रहा है। ऐसा नहीं गए बैठे उठा के रबर कर दे, नहीं, आराम से 10 से 12 मिनट हो रहा होता है। क्या बेटा जब आप इंटरव्यू देने बैठते हो और जब अपना क्वेश्चन आंसर देते हो आपको खुद को ही नहीं पता चलता कितना टाइम हो गया, आपको खुद वो भी नहीं पता चलता, बाहर आके लगता है जब आपको सारा आंसर आता ना तब आपको लगता है कि यस मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। जब आपने कई बार सॉरी सॉरी बोला तो आपको लगता है यार इतना जल्दी मुझे फ्री कर दिया, तो आपको एक्चुअली पता ही नहीं है क्योंकि आपके हाथ में घड़ी नहीं होती है। तो इसलिए बढ़िया से देख के आओ, वहाँ आपको ब्रेकफास्ट सुंदर अच्छा से दिया जा रहा है, चाय पिलाई जा रही है, कॉफी पिलाई, आप आराम से लीजिए 12 से 2 बजे तक कंटिन्यू। इंटरव्यू होने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, फिर सीधा एक रास्ता मिलेगा बाहर निकलने का, ध्यान रखना। तो बाद में नहीं है, इसलिए पहले बढ़िया से खा लेना पी लेना, अच्छा माहौल है आपके साथ, जो भी बच्चे बैठेंगे आप उससे आराम से बातें कर सकते हो। अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट के अलावा कुछ नहीं ले जाना है। माना क्या 12 बजे आपका नंबर शाम को 4 बजे आ रहा है तो भी आपको कुछ नहीं ले जाना है, कितने सारे बच्चे उनसे डिस्कस कर लो ना, अब और क्या ले जाना, इतना तो पढ़ लिया, पिछले 1 साल 1.5 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल से पढ़ ही रहे हो ना, अब किताब की कोई जरूरत नहीं होती। इसके अलावा सर्टिफिकेट है आपके पास, जैसे कि 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आपका, लास्ट कॉलेज आपने किया वो सर्टिफिकेट प्लस एलएलबी का सर्टिफिकेट आपको चाहिए।
ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है सारे अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड ही चाहिए, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपकी कॉलेज के एकेडमिक है वो सब सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, और बाकी जो भी वो आपके ओरिजिनल चाहिए, और जो आप सेल्फ अटेस्टेड करें वो भी ओरिजिनल साथ में होना चाहिए। छोटा मोटा कोई एक आध अगर एफिडेविट आपका कम पड़ जाता है तो उसके लिए ना डरे, वो आपसे एप्लीकेशन लिखवा देते हैं और बाद में आपसे कहेंगे आप जमा करवा देना। ठीक है, ब्लैक कोट पहन के जाना मैंडेटरी है, क्योंकि अपनी यूनिफॉर्म में है तो पहन के जाइएगा। इसके अलावा जोधपुर आप लोग आ रहे हैं, कोई भी काम हो जोधपुर से रिलेटेड, आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। कोई तरह का एफिडेविट आपको चाहिए तो उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आपको मैं एफिडेविट भेज दूंगी। आज के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।